हेलो मेरे व्यूवर्स। एक्चुअली मैं तो किसी काम से जा रही थी, बट वो काम हुआ नहीं तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों के साथ समय बिता लूँ। तो गाइज़, मुझे ये कहना है कि जो लोग साईं बाबा को मानते हैं उन्हें मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मैं सच में कहती हूँ, साईं बाबा को मानो। साईं बाबा सच्चे भगवान हैं। और जो लोग नहीं मानते, उल्टा सीधा बोलते, उन्हें भी प्रणाम। क्योंकि जब साईं बाबा थे उस समय भी साईं बाबा के बारे में सब लोग बहुत उल्टा पुल्टा बोलते थे, बहुत ख़राब ख़राब बोलते थे। फिर भी लोगों ने साईं बाबा को माना। और मैं 2006 से हूँ। तो क्या हुआ ना गाइस कि बीच में मतलब कुछ प्रॉब्लम हुई थी। मतलब मेरा चेहरा ना बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो मैंने मतलब दिन रात साईं बाबा को इतना मनाई, मैं इतना मनाई कि मैं रात रात भर सोती नहीं थी। मैं सारा दिन रोती रहती थी। तो मैंने बाबा से बोला, बाबा मुझे ठीक करो, सब लोग मेरी बहुत बुराई कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। या तो मुझे अपने पास बुला लो या तो फिर मुझे जीवन दो, मेरा चेहरा। और यकीन मानो गाइस, 2 महीने के अंदर अंदर जो हो नहीं सकता था, लोगों ने मुझे, मतलब जितने भी रिलेटिव्स लोग थे उन्होंने मुझे बोला कि विदेश भी इलाज करा लो तो ठीक नहीं होगा तुम्हारा, पैसे क्यों बर्बाद कर रही है। और मैं बहुत रोती थी ये सब सुनकर। मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं ईश्वर को जीतना है मुझे। तो मैंने इतना प्रेयर किया कि मतलब जो हमारे कंपाउंडर आते थे ना इंजेक्शन देने के लिए घर पे, किसी और डॉक्टर का कंपाउंडर था, तो उसने मुझे बताया उस डॉक्टर का एड्रेस। यकीन मानो गाइस, उस डॉक्टर से मैं 2 महीने के अंदर ठीक हो गई। लेकिन उसी डॉक्टर से कई लोगों ने इलाज करवाया, हमारे रिलेटिव्स लोग भी, बहुत दोस्त यार जितने भी थे, कोई ठीक नहीं हो पाया। तो मैं उस डॉक्टर से ज़्यादा अपने साईं को मानती हूँ। और बहुत सारे मिराकल्स है बाबा का मेरे ऊपर। तो फिर बाबा का एक नहीं होता है कि अगर मनोकामना पूरी हो गई तो भाई फिर छूट गया, बहुत कुछ ऐसा नहीं हुआ तो फिर छूट गया था साथ। लेकिन अभी तो मतलब मैं इतना 5 साल से डिप्रेशन में थी, इतना ज़्यादा चली गई थी कि मुझे लगता था कि मैं बस जाना है, जाने का समय आ गया। लेकिन फिर से मेरे बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं मेकअप आर्टिस्ट क्लास के लिए मैं श्वेता गौर एकेडमी में जाती थी, मतलब सेक्टर 18 में। हम दिल्ली में रहती हूँ, नोएडा में। तो वहाँ सेक्टर 18 में तो मैं जाती तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। लेकिन यकीन मानो कि मैं जब भी आती थी ना वहाँ से, तो मुझे लगता था कि मैं इतनी डिप्रेशन में थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपना टाइम पास करने के लिए मेकअप क्लास ढूंढा, एकेडमी, श्वेता गौर एकेडमी। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, श्वेता गौर एकेडमी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लोगों को जाना चाहिए। वहाँ पे टाइम पास नहीं करती हैं, मतलब बच्चों को बहुत अच्छा से सिखाया जाता है वहाँ पे। हाँ, भले वो बोले 2 महीने का क्लास है, लेकिन 6 महीने तक हो जाती है। मैंने वहीं से करा है, मैंने मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करा है। कुछ क्लासेस बाकी है तो वो मैं कर लूँगी। मैम से बात हुई है तो मैम ने कहा कि तुम कभी भी अटेंड कर लेना क्लास। तो मैं करूँगी, थोड़ी और ठीक हो जाऊँ। तो जब मैं क्लास से आती थी, मैंने जून में एडमिशन लिया था। तो मैं जब भी क्लास से आती थी तो मुझे लगता था कि पीछे पीछे मेरा कोई चल रहा है। तो मुझे लगा भाई क्या बात है, 2-4 महीने तक तो ऐसा ही चला। लेकिन मैंने अक्टूबर में बाबा के संपर्क में फिर से आई अचानक से, इस अक्टूबर 2022 की, जब मेरा बेटा का बहुत तबीयत ख़राब था। और मैंने अचानक से मोबाइल पे देखा यूट्यूब में, तो मैं उस दिन से फिर से बाबा की दीवानी हो गई। बाबा तो मेरे पास 4 महीना से मेरे साथ चल रहे थे। वो पादुका की आवाज़ बाबा की ही थी, ड्रीम्स भी आते थे। तो मुझे समझ में नहीं आया। अब मैं बाबा ने सपना दिया या ड्रीम में दिया कि अब मैं तेरा हाथ पकड़ चुका हूँ, अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, बाबा ने बोला था। क्योंकि मैंने पहले 8-10 साल पहले देखा था कि बाबा वो एक ऑरेंज लाइट बनकर वो सूरज के अंदर चले गए। तो उस समय से मेरा विश्वास कम हो गया था कि बाबा चले गए, अब नहीं है। यकीन मानो गाइस, 11 साल मेरी लाइफ की तपस्या वाली गुजरी है, तपस्या वाली है। जब से बाबा आए हैं ना, क्या होता है, डिप्रेशन मैं तो निकल गई। बहुत खुशी, बहुत शांति मिलती है मुझे अब। लोगों ने मेरे काफ़ी मजाक उड़ाए, काफ़ी मैं मजाक बनी।
लेकिन आज मैं जो गाइज हूँ ना आपके सामने, वो साई का देन है, मेरे बाबा का देन है। बाबा ने कहा तो उठ खड़ी हो, तुझे जो मन करता है कर। मुझे इंस्टाग्राम में बनाती हूँ, टिकटॉक भी बनाती थी, बस मैं मनोरंजन के लिए बनाती हूँ। और यूट्यूब में भी आना मेरे लिए एक मनोरंजन है, बाबा का गुणगान के लिए। क्योंकि मैं बाबा से मेरा ऐसा रिश्ता है ना गाइस कि मैं जब खाना खाती हूँ तो बोलती हूँ बाबा मेरे साथ खाना खाओ, और जिस दिन मैं भूल जाती हूँ ना बोला, तो बाबा अपने हिस्से का खाना ले लेते हैं ले लेते हैं अपने हिस्से का खाना। और गाइस मैं बता नहीं सकती, मेरे घर के दीवार पे साईं बाबा उगाए हैं। मैं किराए पे रहती हूँ, नोएडा में फ्लैट है हमारा, और वहाँ साईं बाबा का तस्वीर बन गया है। बाबा मुझसे इतना प्यार करते, आए दिन बाबा मुझे ड्रीम देते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं कि मेरी बच्ची ये करो, मेरी बच्ची वो करो। मैसेज थ्रू साई समर्पण में बहुत देखती, साई समर्पण में मेरे सारे जवाब आ जाते हैं। और जो लोग बाबा को बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, प्लीज़ यार मत बोलो। बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। बाबा क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, तुरंत तुरंत। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं सबसे पहले बाबा के पास जाती हूँ, मैं बाबा से बातें करती हूँ, बाबा मुझे जवाब देते हैं, ड्रीम में जवाब देते हैं। वो सच में भोले के स्वरूप हैं, उन्होंने मुझे दर्शन दिया है भोले के स्वरूप में। प्लीज़ यार मानो बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। आज मैं जो बोल रही हूँ ना इतना, वो बाबा ही मुझसे बुलवा रहे हैं और कोई नहीं। मुझ में, मैं बहुत कंफ्यूज्ड इंसान हूँ, बहुत कंफ्यूज्ड। मैं हमेशा कंफ्यूज्ड रहती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। मुझे लगता था कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, मैं वो। लेकिन यकीन मानो आज मैं सब कर सकती हूँ बुरा काम छोड़कर मैं सब कर सकती हूँ, मैं सारी अच्छाई कर सकती हूँ, सारे अच्छे काम। लोग को जिसको जो समझना है वो समझेंगे। मुझे अपने लाइफ में अपने बाबा के साथ आगे बढ़ना है, और मुझे पता है मेरे बाबा ने प्रॉमिस किया है कि मेरे साथ सब अच्छा होगा, तो अच्छा होगा ही। मैं बाबा की दीवानी हूँ। और मैं लोगों से भी कहूँगी, प्लीज़ लोगों का दीवाना होना बंद करो, भगवान का दीवाना बनो। चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे यीशु हो, चाहे साईं हो, चाहे भोले, तो आप जिस भगवान को मानते हो ना, जिस मजहब में हो, सिर्फ भगवान को पुकारो, सिर्फ भगवान ही साथ देंगे आपका, और कोई नहीं देगा। इंसान तो बहुत स्वार्थी होते हैं, हालांकि हमारे जीवन में कोई अच्छे इंसान मिल नहीं पाए, मैं कर दूँगी। इंसान हेल्प नहीं करता। मुझे डिप्रेशन से निकालने वाला कोई नहीं, बाबा थे। बाबा ने मुझसे सिर्फ यही बोला, बेटा तू शांत रह, शांत, सिर्फ शांत रह, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। यकीन मानो गाइस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, अब तो लगता ही नहीं कि मैं वही विनीता हूँ। मैं बदल चुकी हूँ, मैं सच में बदल चुकी हूँ, मैं सच में। बस भक्ति श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। बाबा बहुत प्यारे हैं, और मैंने सबसे जिक्र किया था ये सब, लेकिन किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। हालांकि कुछ लोग मुझे पागल भी बोल देते हैं कि पागल है। पहले अपना तो ठीक कर। मेरी ठीक हो रही है, मैं सच में कह रही हूँ, मेरी तो सब ठीक हो रही है। मैं नहीं कर रही हूँ, मेरे बाबा कर रहे हैं सब कुछ। और मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, ये मुझे बस, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुझे इंसानों की ज़रूरत नहीं, मुझे बाबा की ज़रूरत है। बाबा जब मेहर करेंगे ना मेरे ऊपर, तो अच्छे इंसान मेरे आसपास खुद ही आ जाएंगे, और गलत इंसान हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे। लाइफ में बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, ऊंचा नीचा बहुत हुआ, मतलब इतना ज़्यादा हुआ कि मैं हमेशा अच्छा से अच्छा सोची सबके लिए। सबने मेरे बैक साइड में खंजर भोंका, मुझे पता भी नहीं चला, मुझे पता नहीं चला, मैं क्या बोलूँ। और मुझे यूट्यूब में आना मतलब उतना पसंद नहीं था, लेकिन बाबा की वजह से आई हूँ मैं, बाबा कहते हैं। और मेरे भाई है, जो छोटा भाई है, मेरी भाभी है, बहुत अच्छी है, वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं मेरा।
नहीं दी, आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए, तो मैं करती हूँ। अच्छा है, भगवान सबको ऐसी भाभी दे। अच्छा, तो अब रात भी हो गई है, शायद कितने बजे, 10:15 हो गया है। मेरा सोने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं जाऊंगी, मैं डेली अपने बाबा की सुनती हूँ, स्तवन मंजरी, साई चालीसा, कष्ट निवारण। तो आज तो मैं सुबह से सुनी नहीं, क्योंकि आज सुबह से ही मेरे सिर पर दर्द था। तो अब मैं सुनना शुरू कर रही हूँ, शाम से ही कुछ सुन रही हूँ, अभी भी सुनूंगी। मुझे थोड़ा खाना भी बनाना था, हस्बैंड ऑफिस से आने वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ, थोड़ा खाना रेडी कर दूँ। उसके बाद मैं खा पी कर, मेरा बेटा है, मेरा एक ही बेटा है, वो भी भगवान की ही देन है। तो ये है मेरा बेटा आरव, ये भी थोड़ा मेरी हेल्प करता है इंस्टाग्राम बनाने में। और बस मेरा छोटा सा परिवार है, मैं, मेरे पति और मेरा बच्चा। मम्मी और मायके में है, भाई है, बहन है, मम्मी है, पापा है, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मेरा सपोर्ट करते हैं। बस मुझे इस चीज़ से निकालने के लिए सब सपोर्ट करते हैं कि तुम पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। और वो लोग काफ़ी चिंतित थे मेरे लिए, लेकिन अब मैं यही कहूँगी कि किसी भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आगे भी ठीक रहूँगी। किसी की वजह से हो गया था मेरा माइंड डिस्टर्ब, मतलब डिप्रेशन में चली गई थी। और ठीक है, किसी ने पागल बोला, किसी ने बुद्धिहीन बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, बोल लो, कोई नहीं। जो भगवान के दीवाने होते हैं ना, उसे पागल ही बोलते हैं। और मैं अगर साई की दीवानी हूँ, अगर मुझे कोई पागल बोले, बेशक बोले, मुझे इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बाबा की दीवानी हूँ, अब बाबा के लिए पागल हूँ। मैं हर धर्म में गई हूँ, मतलब मैंने यीशु को भी माना है। यीशु भी बहुत प्यारे हैं, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, बहुत हेल्प किए मेरी, उन्होंने भी हेल्प किया। फिर एक्चुअली वहाँ बोला जाता है कि मेकअप करना नहीं चाहिए, ये वो, तो फिर थोड़ा सा मेरा दिमाग इसलिए हिल गया कि यार आई लव मेकअप, मैं मेकअप बहुत करना चाहती हूँ, मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है, सिंदूर लगाना। मैं बचपन से ही लिपस्टिक की दीवानी हूँ। मुझे लिपस्टिक लगाने के लिए बोला गया कि नहीं करना पड़ेगा, तो फिर बहुत ऐसी चीज़ें थी, मतलब तो मुझे लगा कि, मतलब लगा नहीं, घर वाले भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे थे, तो मैं फिर उसमें नहीं हूँ। लेकिन यीशु को आज भी मेरा प्रणाम, मैं उन्हें, वो बहुत अच्छे हैं। और साईं का तो खैर है ही, साईं बाबा को तो कोई बुराई भी कर दे, कोई साईं बाबा के बारे में उल्टा सीधा भी बोले, तो बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं, बड़े प्यार से। तो अपना धर्म तो है ही, दूसरे के धर्म को भी प्रणाम, अपना धर्म तो है ही। हम हिंदू हैं तो हम हिंदू ही रहेंगे, और हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा रहे। मैं अपने देश से, अपने भारत से बहुत प्यार करती हूँ, अपने रीति रिवाजों से, अपने धर्म से बहुत प्यार है, अपने फैमिली से, रिश्तेदारों से बहुत बहुत प्यार है। मैं तो हस्बैंड के साथ बाहर रहना पड़ता है, तो यहाँ फैमिली का सुख कुछ भी नहीं है, यहाँ कोई नाते रिश्तेदार नहीं है हमारे, कहीं आना जाना नहीं होता है हमारा, बस ऐसे ही घर पे रहो। और इंस्टाग्राम बनाने के लिए मैंने मेकअप आर्टिस्ट कोर्स करा है, तो मैं कभी कभी तैयार होती हूँ। है गाइस, ज़रूर बताना कि मेरा मेकअप कैसा है। मैं सांवली कलर की हूँ, लेकिन मेकअप से तो गोरी हो जाती हूँ। और बस इतना ही, ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट वीडियो में बातें करते हैं कुछ नई चीज़ें लेकर, ठीक है? चलो बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।